हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग मोशन चैप्टर का पार्ट 4 देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पहले अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये लास्ट वीडियो मोशन का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन विद प्रूवमेंट, मतलब जितने मोशन की 3 इक्वेशन है आप लोगों को पता होगा, वो 3 इक्वेशन कैसे आए हैं और उनका प्रूवमेंट कैसे होता है हम लोग देखेंगे। एग्जाम में ज्यादातर ये 3 या 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला इक्वेशन देखते हैं हम लोग क्या होता है। पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और दूसरा इक्वेशन होता है हम लोग का s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2as। अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या आती हैं चीजें। फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या आती हैं चीजें। फर्स्ट इक्वेशन में पहला होता है v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद सेकंड आता है u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद आता है a, ये a आता है। a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग पहले वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन जान चुके हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आप लोग वीडियो नहीं देखे तो आप लोग विजिट कर लीजिए और समझ लीजिए एक्सेलरेशन होता क्या है। अब देखते हैं t स्टैंड फॉर टाइम। t किसके लिए यूज होता है, टाइम। ये चीजें हैं हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन मोशन में क्या होता है। सेकंड इक्वेशन मोशन का देखते हैं। पहला s होता है, s स्टैंड फॉर डिस्टेंस। s क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत कम यूज होता है, डिस्टेंस के ज्यादा यूज होता है। अब देखते हैं u मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद आता है हाफ तो न्यूमेरिकल है, मैग्नीट्यूड है। आप लोग देखे हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमने इसे अगले वीडियो में बता रखा है पार्ट 2 में। आप लोग देख लीजिए यदि आपको नहीं पता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब देखते हैं a स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन। a स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन। उसके बाद आता है t मतलब होता है टाइम। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन का क्या होता है। थर्ड इक्वेशन में पहला आता है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। a स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन और s स्टैंड फॉर डिस्टेंस। अब देखते हैं हम लोग किस चीज में, किस इक्वेशन में क्या नहीं रहता, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा इक्वेशन हमें पुट करना है आंसर फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं सबसे लास्ट में इसमें टाइम नहीं होता। थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता। उसके बाद देखते हैं सेकंड इक्वेशन में क्या नहीं होता। सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं होती। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या नहीं होता, फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं होता। क्या नहीं होता, डिस्टेंस एब्सेंट होता है। डिस्टेंस का साइन क्या होती है, ये हम लोग ने इसे जान रखा है पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम प्रूवमेंट। अब देखते हैं हम लोग प्रूवमेंट, तब तक कर लिए आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, एग्जाम के लिए आपके मेरे बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए है। पहला इक्वेशन होता क्या है, u प्लस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यही होता है फर्स्ट इक्वेशन, हम लोग ने अभी देखा। अब इसका प्रूवमेंट कैसे होगा। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पहुंच गया। अब देखो वो उसकी वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, u वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी यही होती है। फाइनल वेलोसिटी v रही होगी।
टाइम कुछ जरूर लिया होगा, एक्सीलरेशन से गया होगा। आप लोग को समझ में नहीं आया तो फिर से देखते हैं हम लोग। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो यहाँ से ट्रेवल किया, कुछ टाइम लिया और यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब देखो वो जब चला उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी डिनोट किससे दिया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी डिनोट किया जाता है u से। अब फाइनल वेलोसिटी वो पहुँच गया जहाँ पे, वो फाइनल वेलोसिटी होगी वो डिनोट किया जाता है v से। अब देखो जब वो गया रास्ते में एक्सीलरेशन करते हुए गया, क्या करते हुए गया, एक्सीलरेशन करते हुए गया, तो एक्सीलरेशन किससे डिनोट किया जाता है, इससे a से किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग इसका इक्वेशन कैसे प्रूव होगा। अब देखते हैं एक्सीलरेशन आया है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब देखते हैं एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ही होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग हमारे एक्सीलरेशन वाले वीडियो में विजिट कर लीजिए, पार्ट 3, तो वहां पे आपको समझ में आएगा ये क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे ये माइनस होगा, टाइम भी माइनस होगा, इनिशियल टाइम फर्स्ट टाइम से सेकेंड टाइम माइनस होगा, सेकेंड टाइम माइनस होगा। अब देखते हैं क्या होगा। अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा, नीचे एक टाइम बचेगा, नीचे क्या बचेगा, एक टाइम है तो एक टाइम बचेगा। अब यहाँ पे 1 कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, ये है यहाँ पे v उतरा, यहाँ से u उतरा, नीचे t बचा, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, नीचे 1 कर लेते हैं सपोज के लिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, v माइनस यू आ जाएगा, v माइनस यू इधर आ जाएगा, इस इक्वल टू में at वहां चला जाएगा, at वहां चला जाएगा। अब देखते हैं v हमको फाइंड करना है, यही प्रूव करना है, तो v हम लोग को यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू at, u है, u उस साइड जाएगा, u इस साइड जब जाएगा, u जब इस साइड जाएगा, जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो u प्लस में हो जाएगा और at यहाँ पे है तो a प्लस में ही रहेगा। अब देखो कितना सिंपली था, कितना सिंपली था। देखो हम लोग का यही प्रूफ हो गया, यही चीजें आ गई हम लोग की। कैसे आई फिर से देखते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा का मीन्स होता है चेंज, डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा मतलब होता है चेंज। हम लोगों ने एक्सीलरेशन का मतलब समझा था पार्ट 3 में, अगर हम लोग फिर से बता रहा हूँ, यदि आप लोग वहाँ पे विजिट नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए, तभी आपके समझ में आएगा एक्सीलरेशन होता क्या है। एक्सीलरेशन मतलब होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। उसके बाद हम लोगों ने पुट किया, फाइनल वेलोसिटी को माइनस किया इनिशियल वेलोसिटी से, उसके बाद टाइम को भी माइनस किया, उसके बाद हम लोग का इक्वेशन फॉर्म हुआ, इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और फार्मूला आ गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को कैसे किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूवमेंट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे हम लोग देखे अभी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है, यही होता है। अब देखते हैं हम लोग इसका प्रूवमेंट कैसे होगा। s है अपॉन t कर देंगे, t क्यों कर देंगे, t क्यों कर देंगे, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है, जैसे यस है, यस डिनोट फॉर डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल किएगा तो जाहिर सी बात है वो टाइम जरूर लेगा, तो नीचे हम लोग टाइम कर लेंगे, इस इक्वल टू क्या करेंगे, एवरेज स्पीड, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्पीड लेगा, तो जाहिर सी बात है वो एक स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, टाइम भी लेगा, तो स्पीड भी जरूर होगी। तो स्पीड एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, u प्लस v अपॉन 2, u प्लस v अपॉन 2, यही फार्मूला होता है। अब देखते हैं हम लोग इसे नीचे कर लेंगे, उसके बाद u प्लस v है, u प्लस v है, v का फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v एब्सेंट होता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, फाइनल वेलोसिटी नहीं होती। तो क्या हम यहाँ पुट करेंगे, हम लोगों ने भी देखा v की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन में देखा हम लोगों ने, क्या देखा, v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस at यही होती है, u प्लस at यही होती है। तो हम लोग क्या यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे
u प्लस ए टी। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि v की जगह पे हमको v हटाना है यहाँ पे, और v की जगह पे क्या पुट करेंगे? u प्लस ए टी, क्योंकि u की फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग देखा v की वैल्यू क्या होती है? u प्लस ए टी होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्यों 2 आ जाएगा? क्योंकि हम लोग प्रूव कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा। अब इसे हम प्लस कर लेंगे, इसे हम प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2u प्लस 80, यही होगा 2u प्लस 80। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस टी 1/1 u प्लस 80, यही होगा, अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यही है इक्वेशन हम लोग की, यही है। अभी इक्वेशन यही सेम गई है। यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, इक्वेशन यहाँ पे सेम गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब देखते हैं, यस हो गया। यहाँ पे ut यहाँ से जाएगा u के पास, तो क्या हो जाएगा? ut हो जाएगा, ut हो जाएगा। उसके बाद 80 है, प्लस में है at। अब क्या टाइम यहाँ पे है? टाइम यहाँ पे है, तो टाइम क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? 2 टाइम होंगे तो 2 टाइम लिखेंगे नहीं, टाइम को स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत सिंपल चीजें हैं ये। यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा। यस, यहाँ पे हम लोगों ने देखा 1 u था। क्या था? 1 u। यहाँ पे जब हम लोग को 2 ने 4 को काटा तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यस इज इक्वल टू 1 ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही प्रूवमेंट करना था हम लोग को, यही प्रूवमेंट हम लोग का हो गया। ध्यान से देखिए आप लोग, एक ऑब्जेक्ट था, सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट था, वो डिस्टेंस कोई ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो कोई टाइम जरूर लिया होगा। जब टाइम लिया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, स्पीड जरूर चाहिए होगी। एवरेज स्पीड का फार्मूला रख लिए हम लोग, एस टी नीचे हो गया। एवरेज स्पीड के फार्मूला के हम लोग ने v को रिमूव कर दिया, v की वैल्यू पुट कर दी u प्लस 80। उसके बाद हम लोग ने इक्वेशन को सॉल्व कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव होता है। तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। अब देखते हैं, पहले देखते हैं, यही कर देंगे हम लोग डिस्टेंस। इसमें कोई यहाँ पे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस यहाँ पे करेंगे, टाइम नीचे कर देंगे, टाइम नीचे कर देंगे। वही फॉर्मूला, वही चीजें हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग को टाइम रिमूव करना होगा। क्यों? इस पहले जानते हैं टाइम क्यों रिमूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है इस इक्वेशन में, तो टाइम को रिमूव करना है, जाहिर सी बात है। तो टाइम कैसे रिमूव किया जाता है, चलो देखते हैं। पहले देखते हैं, यस यहाँ पे है, यस कर लिए, टाइम नीचे होगा क्योंकि डिस्टेंस कोई ट्रेवल किया होगा, टाइम जरूर लेगा। उसके बाद देखते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस v अपॉन 2, यही होता है। अब देखते हैं, यस हो गया, u प्लस v हो गया अपॉन 2 हो गया। t को हम लोग यहाँ पे जो t है इसे यहाँ पे कर दिए, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दिए। अब यस इज इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस v हो गया अपॉन 2 हो गया। अब t का फार्मूला क्या होगा? t की वैल्यू क्या आएगी? हम लोगों ने देखा है v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। तो t की वैल्यू क्या आएगी? 80 यहाँ पे आ गया, v माइनस u हो गया अपॉन a हो गया, अपॉन a हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, अपॉन में a हो गया। यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आई है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसे इस ब्रैकेट में कर लिए और इसे इस ब्रैकेट में कर लिए, इसे इस ब्रैकेट में कर लिए, यही होगा। ध्यान से देखिए कितना आसान चीजें हैं। पहले डिस्टेंस और टाइम का फार्मूला लगा, उसके बाद एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा, उसके बाद टाइम को हम लोगों ने इस तरफ सेंड कर दिया, टाइम को इस तरफ भेज दिया क्योंकि टाइम को हम लोगों को रिमूव करना है। टाइम को इस तरफ भेजा तो टाइम की वैल्यू क्या आई? फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखते हैं फिर से कैसे सॉल्व हुआ। v हो गया, हम लोग को टाइम को रिमूव करना है तो टाइम यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू u यहाँ पे है तो u यहाँ पे आ गया,
तो देखते हैं फिर से कैसे ये प्रूव हुआ। हमको लगता है थोड़ा डाउट होगा, मैं इसे समझा नहीं पाया आपको। फिर से देखते हैं क्या हुआ। v यहाँ पे है, हम लोग को क्या निकालना है, t निकालना है। t को यहाँ पे ले आए, a d को साथ में यहाँ पे ले आए। उसके बाद u यहाँ पे है तो u यहाँ कर दिए, v प्लस में है, देखिए v कहाँ है, प्लस में, तो कहाँ जाएंगे, माइनस में ले जाएंगे, यही हुआ। उसके बाद देखते हैं t हमको निकालना है, t यहाँ पे कर दिए, u माइनस डी कर दिए, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में a नीचे चला जाएगा, अपॉन में a नीचे चला जाएगा, a यहाँ हम कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको यस फाइंड करना है। यस क्या करेंगे, v इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला कहाँ लगेगा, मैथ का लगेगा, फार्मूला मैथ की प्रॉपर्टी लगेगी। u को जब u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर होगा, u स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब v को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर होगा, v स्क्वायर होगा। जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, यही होगा। देखो ध्यान से, जब u को मल्टीप्लाई u से किए, जब u को मल्टीप्लाई u से किए तो u स्क्वायर हो गया। जब v को मल्टीप्लाई v से किए तो v स्क्वायर हो गया। जब 2 को मल्टीप्लाई a से किए तो क्या हो गया, 2a हो गया, यही हुआ। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे नीचे 1 रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने टाइम हटा दिया, अब नीचे यहाँ पे 1 रहा होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या होगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही होगा। क्यों होगा, u स्क्वायर को यहाँ पे कर दिए, v स्क्वायर को यहाँ पे कर दिए, 2a यहाँ पे था, 2a यहाँ पे कर दिए, s यहाँ पे गया, यही हुआ। अब क्या करना है, हम लोग को यही फाइंड करना है। v को हम लोग को इस तरफ लाना है, v को कहाँ लाना है, v को हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड लाना है, राइट हैंड साइड से। उसके बाद क्या करेंगे, v स्क्वायर यहाँ पे है तो प्लस में है, तो कहाँ जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा u स्क्वायर जाएगा, कहाँ जाएगा, u स्क्वायर जाएगा। यहाँ पे प्लस में क्या जाएगा, 2as हो जाएगा, यही होगा। उसके बाद हम लोग को ध्यान से देखिए आप लोग, ये प्रूवमेंट हो गया है, ये प्रूवमेंट हो गया है। ध्यान से देखिए कैसे हुआ। टाइम था, पहले डिस्टेंस थी, यहाँ पे डिस्टेंस हमको लोग यहाँ पे ले आए। जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टाइम जरूर लेगी, जब उन्होंने टाइम दिया तो टाइम को नीचे हम लोग कर दिए। उसके बाद जब डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है टाइम के साथ तो स्पीड जरूर उसको होगी। एवरेज स्पीड का फार्मूला रख दिया, जब एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लोगों ने रख दिया तो एवरेज स्पीड का फार्मूला रखने के बाद हम लोग को टी हटाना पड़ा, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी मतलब टाइम नहीं रहता, टाइम एब्सेंट रहता है। उसके बाद टाइम की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, टाइम की वैल्यू u प्लस u माइनस v अपॉन ए आई, एक्सप्रेशन ए होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हम लोग को आंसर मिल गया है। अब हम लोग को हमको लगता है कि आप लोग को मोशन चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। जब कोई डाउट आपको मिलता है मोशन चैप्टर के अंदर तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।